हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम रीड करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो इसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे, तो पूरा देखिएगा वीडियो को और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता चलूँगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है। हेडलाइन लिखी हुई है थाउजेंड्स ऑफ यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स। कह रहे हैं जो हजारों यूपीपीएससी के महत्वाकांक्षी हैं। एस्पिरेंट्स तो आप जानते होंगे, ठीक है, कोई भी हिंदी में हम बोल देते हैं महत्वाकांक्षी। और थाउजेंड्स ऑफ, यहाँ पे ये चीज़ सीखने के लिए है, जैसे हम बोलते हैं सैकड़ों, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ, उसके बाद वो चीज़ लगा देते हैं, जैसे सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। उसी तरह से हजारों लोग तो हम कहेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये नहीं कहेंगे थाउजेंड पीपल, ठीक है। तो थाउजेंड पीपल मतलब हो जाएगा हजार लोग, हम कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो उसी तरह से जो हजारों यूपीपीएससी के महत्वाकांक्षी हैं, स्टेज प्रोटेस्ट, इन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो ये हमारी एक वर्ब होती है स्टेज प्रोटेस्ट, जिसका मतलब होता है प्रदर्शन करना, विरोध करना, ठीक है। स्टेज यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेडलाइन है न्यूज़पेपर की, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। थाउजेंड्स ऑफ, ये जो है ऊपर, ये सारा का सारा सब्जेक्ट, और ये प्लूरल है, इसीलिए स्टेज के साथ हमने एस का यूज नहीं किया। तो इन्होंने विरोध किया ओवर, ओवर मतलब किस चीज को लेकर, ओवर एग्जाम फॉर्मेट, एग्जाम के फॉर्मेट को लेकर। फिर कॉमा डाल के और फिर क्या हुआ, पुलिस यूज बैटन्स, पुलिस ने बैटन्स का यूज किया। अब बैटन्स क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं लाठी चार्ज, ठीक है। तो पुलिस ने लाठियों का यूज किया। एमिड, एमिड मतलब के बीच। क्लैशेस, क्लैशेस मतलब होते हैं मुठभेड़, यानी कि आमना सामना, है ना। तो क्लैशेस, तो यहाँ पर एमिड जो है ये एक प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब होता है के बीच, और एमिड क्लैशेस का मतलब हो गया मुठभेड़ के बीच या फिर झड़प के बीच। और बैटन्स का मतलब हो गया छड़ी वगैरह, लाठी वगैरह, लाठी चार्ज वगैरह। एक बैटन्स अलग भी होते हैं, जैसे ओलंपिक्स में आपने देखा होगा क्वींस बैटन होती है, नहीं पता तो गूगल करके देख लेना। और एक वर्ड आप याद कर सकते हैं स्टेज प्रोटेस्ट, ये एक तरह की वर्ब होती है जिसका मतलब प्रदर्शन करना। और ये वर्ड याद कर सकते हैं एस्पिरेंट्स, यानी कि महत्वाकांक्षी। तो काफ़ी सारे वर्ड आपने सीख लिए। और इसमें यहाँ पे पुलिस सब्जेक्ट है, यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, पुलिस प्लूरल होता है, इसीलिए हमने यूज के साथ एस का यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब आ जाइए मेन न्यूज की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा है, यूपी इन आर्म्स। आर्म्स का यहाँ पर मतलब होता है हथियार, और यूपी इन आर्म्स इसका मतलब हो गया यूपी जो है वो हथियार बंद है। आगे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स, हजारों जो महत्वाकांक्षी हैं, प्रोटेस्ट, इन्होंने विरोध किया, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनके खिलाफ, इन प्रयागराज में ऑन मंडे को। तो इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, आई थिंक सिंपल ही है। ऑफ का यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर याद करना है तो ये कर सकते हो याद, इन आर्म्स मतलब हथियार बंद होना। तो यूपी इन आर्म्स, यूपी हथियार बंद है। और एस्पिरेंट्स मतलब महत्वाकांक्षी हो गया, और इसमें और कुछ खास नहीं है, बाकी तो बता ही दिए मैंने आपको। और कुछ लोगों को हिंदी मुश्किल लगती है, तो देखिए जब आप इंग्लिश के एडवांस्ड लेवल पर बढ़ रहे हो तो हिंदी भी तो एडवांस लेवल की होगी, ठीक है। अगर आपको एडवांस्ड इंग्लिश सीखनी है तो एडवांस्ड हिंदी को भी करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हिंदी तो हम रहने देते हैं, इंग्लिश एडवांस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगी। तो साथ साथ काफ़ी सारे हिंदी के वर्ड मैं आपको बताता चलूँगा, बार बार सुनेंगे तो याद भी हो जाएंगे। और जो लोग इस चैनल पर न्यू है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिकम इंग्लिश चैम्पियन एप्लीकेशन का नाम है। तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर, कोर्स के अंदर सब कुछ है, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो अब देखते हैं मेन न्यूज़।
ये न्यूज़ है यूपी के लखनऊ से। यहाँ लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ, थाउजेंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स, तो हज़ारों ये जो एस्पिरेंट्स हैं स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट, इन्होंने एक विरोध किया। स्टेज्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और पूरा होता है स्टेज अ प्रोटेस्ट। तो हज़ारों एस्पिरेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया आउटसाइड के बाहर, किसके बाहर, द हेडक्वार्टर्स, किसके हेडक्वार्टर्स, ऑफ मतलब काकी के, किसके, द कमीशन, जो कमीशन के हेडक्वार्टर है उनके बाहर, इन प्रयागराज में, ऑन मंडे को, अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, एक प्रपोजिशन है, किसके खिलाफ किया, इट्स डिसीजन, जो उसका फैसला है। यहाँ पे इट्स क्यों यूज़ किया है, ये कमीशन के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कमीशन के लिए यूज़ किया गया है। इट्स डिसीजन, जो उसका फैसला है, कौन सा फैसला, टू कंडक्ट, आयोजित करने का, किस चीज़ को, द रिव्यू, मतलब कंडक्ट करने का, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये जो भी है, RO एग्जामिनेशन एंड प्रोविंशियल सिविल सर्विस मतलब PCS। तो सीधा सा मतलब है जो कंडक्ट करने का डिसीजन है, किसको कंडक्ट करने का, RO और PCS के एग्ज़ाम को। तो इस डिसीजन के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये मतलब यहाँ पे पूरा ही लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और आगे लिखा है ऑन डिफरेंट डेट्स, मतलब अलग अलग डेट्स पर एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया है, तो उसको लेकर, ठीक है, ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट्स पर, एंड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, और कई शिफ्ट्स में, तो इसीलिए इन्होंने किया प्रदर्शन। अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद, एक है स्टेज अ प्रोटेस्ट, विरोध करना, फिर आ गया कंडक्ट करना यानी कि आयोजित करना, और बाकी तो आई थिंक इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। मल्टीपल शिफ्ट तो आप जानते होंगे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड जो भी होती है, और एस्पिरेंट्स कई बार बता दिया, महत्वाकांक्षी। तो क्लियर हो गया। और रूल कौन सा यूज़ हुआ, यहाँ पे देखें तो स्टेज जो है ये ED लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगा दिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव वॉइस का। अब आजिए इससे नीचे, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है द प्रोटेस्टर्स, जो आंदोलनकारी है या फिर प्रदर्शनकर्ता। प्रोटेस्टर्स कौन हो गए, आंदोलनकारी या एजिटेटर्स बोल देते हैं इनको, ठीक है, विरोध करने वाले। जो प्रोटेस्टर्स हैं, फिर कोमा डाल दिया, ये जो कोमा है इसको हम थोड़ा रोकते हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं क्लैश्ड विद द पुलिस, तो इन्होंने पुलिस वालों से क्या किया, क्लैश किया, मतलब झड़प की, मुठभेड़ करी, ठीक है। आफ्टर, बाद में, तो किस चीज के बाद में इनकी झड़प हुई, आफ्टर दे वर प्रिवेंटेड, इनको रोकने के बाद। दे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर दे के साथ वर लगा रखा है, प्रिवेंटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रिवेंट मतलब रोकथाम करना। तो जब उनको रोका गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पैसिव वॉइस का। और किस चीज से रोका गया, फ्रॉम होल्डिंग, होल्ड करने से यानी कि कंडक्ट करने से, ऑर्गेनाइज करने से, किस चीज को, अ स्केड्यूल्ड सिट इन। सिट इन का मतलब होता है धरना, सुना होगा आपने, धरना लगा रखा है उन्होंने, तो उसको बोलते हैं सिट इन। और स्केड्यूल्ड मतलब निर्धारित, जो पहले से डिसाइडेड है। तो जो निर्धारित धरना है, तो उसको करने से रोका गया जब, तो प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, क्लैश किया विद द पुलिस, ठीक। और कहाँ पे हुआ ये, एट गेट नंबर 2 and 3 ऑफ द कमीशन, कमीशन के गेट नंबर 2 और 3 पर। तो यहाँ तक तो सारा समझ में आ गया। यहाँ पे आफ्टर जो है ये कनेक्टर का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आफ्टर से पहले है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का, आफ्टर के बाद जो सेंटेंस है वो भी है पास्ट इंडेफिनिट लेकिन पैसिव वॉइस का। अब पढ़ लेते हैं कॉमे के बीच में क्या लिखा था। तो प्रोटेस्टर्स के बाद कॉमा, आगे लिखा है हु, यानी कि यहाँ पे आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु बताएगा प्रोटेस्टर्स के बारे में कि कौन प्रोटेस्टर्स। हम कह रहे हैं हु वर डिमांडिंग, जो मांग कर रहे थे, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस, और हु यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो विरोधकर्ता जो मांग कर रहे थे, दैट की
द एग्जाम्स बी कंडक्टेड, कि एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाए इन अ सिंगल शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में, ऑन द सेम डे, एक ही दिन पर। ठीक है, तो इन्होंने पुलिस के साथ झड़प करी। अब आ गया सारा समझ में। वर्ड याद करें, प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी या प्रदर्शनकर्ता बोल देते हैं, या फिर विरोध करने वाले, कुछ भी बोल लो। नेक्स्ट वर्ड है डिमांड करना, यानी कि मांग करना। अगला वर्ड है क्लैश, मुठभेड़ करना। और प्रिवेंट, रोकथाम करना। सिट इन हो गया धरना। स्केड्यूल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको थर्ड फॉर्म मत समझना कि आपको दिख रहा है ईडी लगा हुआ तो सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिट इन यहाँ नाउन है, स्केड्यूल्ड एडजेक्टिव है, उससे पहले लगा हुआ है एक आर्टिकल। तो ये था हमारा यहाँ तक सेंटेंस। और हु रिलेटिव प्रोनाउन बताया हुआ है, यहाँ पे दैट सेंटेंस को अगेन जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है द पुलिस रिजॉर्टेड टू बैटन चार्ज। अब कई लोगों को यही नहीं समझ में आया होगा रिजॉर्टेड टू का क्या मतलब है। तो कोर्स में तो मैंने करा रखा है बहुत बार, और न्यूज़पेपर में तो बहुत बार इसको हमने देखा है। तो रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना। ठीक है, कोई कानून का सहारा लेता है तो रिजॉर्ट टू कानून, कोई शराब का सहारा लेता है तो रिजॉर्ट टू अल्कोहल, इस तरह से। तो पुलिस रिजॉर्टेड टू, पुलिस ने सहारा लिया किसका? बैटन चार्ज का, यानी कि लाठी चार्ज का। और क्यों करा? टू डिस्पर्स, डिस्पर्स होता है तितर बितर करना, खदेड़ना, इधर उधर करना। तो तितर बितर करने के लिए किसको? द एजिटेटर्स को, यानी कि आंदोलन कर्ताओं को। तो एजिटेटर्स प्रोटेस्टर्स का ही सिनोनिम है। तो इनको इधर उधर करने के लिए उन्होंने लाठी चार्ज का सहारा लिया। और एजिटेटर्स कौन? यहाँ पे कोमा डाल दिया। हम कह रहे हैं हु, यानी कि जो, गैदर्ड इकट्ठा हुए, एट अ नियर बाय इंटरसेक्शन, जो गेट नंबर 2-3 का जो भी नियर बाय पास वाला इंटरसेक्शन था, यानी कि जहाँ पे वो जुड़ रहे थे आपस में, तो वहाँ पे जो इकट्ठा हुए थे, तो उनको डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने सहारा लिया लाठी चार्ज का। तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और गैदर मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। और पुलिस रिजॉर्टेड टू, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ हमारा एक्टिव वॉइस का। पुलिस सब्जेक्ट, रिजॉर्टेड टू वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, रिजॉर्ट टू सहारा लेना, दूसरा है डिस्पर्स तितर बितर करना, खदेड़ना, इधर उधर करना, गैदर इकट्ठा करना या इकट्ठा होना, फिर है एजिटेटर्स आंदोलनकारी, आंदोलनकर्ता। तो अब आजिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे लिखा है, देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, आगे तक भी देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। आवर मेन डिमांड इज दैट, हमारी जो मुख्य मांग, डिमांड मतलब मांग, हमारी जो मुख्य मांग है, मुख्य या फिर प्रमुख जो भी कह लो, वो है कि PCS एंड RO एग्जामिनेशंस, तो ये जो एग्जाम्स हैं, शुड बी कंडक्टेड, ये कंडक्ट होने चाहिए, आयोजित होने चाहिए। शुड का पैसिव शुड बी, फिर कंडक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है दैट के बाद ये जो PCS एंड ये सारा है ऑब्जेक्ट। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि ये जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होने चाहिए ऑन द सेम डे, एक ही दिन, इन अ सिंगल शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में। क्लियर हो गया? आगे देखिए, वी सस्पेक्ट, अच्छा वर्ड है सस्पेक्ट, मतलब शक होना। तो सब्जेक्ट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें शक है, वी सस्पेक्ट दैट की, तो हमें शक है कि इफ दिस एग्जामिनेशन इज हेल्ड, अगर ये परीक्षा होती है। यहाँ पे हेल्ड क्यों लिखा हुआ है? जैसे मीटिंग का होना होल्ड अ मीटिंग, एग्जाम का होना होल्ड द एग्जाम। तो ऐसे ही ये पैसिव वॉइस है, तो दिस एग्जामिनेशन हो गया पहले ऑब्जेक्ट, फिर लगा दिया इज, फिर होल्ड का थर्ड फॉर्म हो गया हेल्ड। सो इफ दिस एग्जामिनेशन इज हेल्ड, अगर ये एग्जाम होता है। ऐसे ही द मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग होगी, ठीक है, पैसिव वॉइस। तो हमें शक है कि अगर एग्जाम होता है ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में, तो क्या होगा? देयर मे बी मतलब हो सकता है, मे मतलब यहाँ पे संभावना बता रहा है,
और सकता है, सकती है, सकते हैं, इसके लिए कुड लगा सकते हो, मे लगा सकते हो, माइट लगा सकते हो। ये कवर किया हुआ है वीडियो नंबर 20, 21, 22 के आसपास, ठीक, डिटेल में है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। और ये हमारा देयर का यूज़, ठीक है, देयर के चैप्टर में भी ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं देयर के। तो देयर में बी मतलब हो सकता है, यहाँ पर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होती है पारदर्शिता, ये तो समझ में आ रहा होगा, ट्रांसपेरेंसी मतलब एकदम साफ साफ दिख रहा है सब, और लैक मतलब कमी। तो कह रहे हैं कि भाई जो पारदर्शिता है तो उसमें जो कमी है वो हो सकती है इन द पेपर मतलब एग्जाम में, एंड और द पॉसिबिलिटी ऑफ रिगिंग। पहले इसका मतलब समझ लो, रिगिंग क्या होती है, जिसको अब हिंदी में बोलते हैं ना धांधली, ठीक है, धांधली बोलते हैं, अगर नहीं पता गूगल कर लेना। और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। सो जो धांधली की संभावना है, ठीक है, और जो एग्जाम्स में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता की कमी, तो वो हो सकती है, ठीक है, रिगिंग। तो कह रहे हैं मे इंक्रीज, तो ये बढ़ सकती है, ठीक है। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ इसको, ध्यान से देखिएगा। अभी पहला है देयर मे बी, मतलब हो सकती है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द पेपर, पेपर में पारदर्शिता की कमी। फिर हमने लिख दिया एंड के बाद एक और सेंटेंस लिखा है, वो क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिगिंग, मतलब धांधली की संभावना, और धांधली की संभावना में इंक्रीज, वो बढ़ सकती है। अगेन यहाँ पर मे का यूज और इंक्रीज यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मे का सेंटेंस दो दो जोड़ा हुआ है एंड लगाकर, क्लियर। और वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हैं, एक है सस्पेक्ट, शक करना, तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि दैट यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। दैट से पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट वी सस्पेक्ट, दैट के बाद वाला सेंटेंस है वो हमारा है कॉम्बिनेशन, ठीक है, इफ का यूज करके। तो अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट सेंटेंस है वी बिलीव दैट, तो हमारा मानना है कि कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, की परीक्षा को आयोजित करना, ऑन द सेम डे, एक ही दिन में, विल एंश्योर, ये सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो वी बिलीव हम मानते हैं कि हमारा विश्वास है, दैट की एग्जाम को सेम डे पर आयोजित करना, विल एंश्योर, ये सुनिश्चित करेगा। एंश्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल लगा हुआ है, उससे पहले दैट के बाद जो है ये सारा सब्जेक्ट, तो ये एंश्योर करेगा फेयरनेस को। फेयरनेस तो पता होगा, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है जिसको आप बोलते हैं भी, आपने कोटेशन सुना होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, मतलब हर चीज़ जायज़ है प्रेम में और युद्ध में, फेयर है, तो फेयरनेस, ठीक है, फेयर से बना फेयरनेस, फेयरनेस यहाँ पर है एक नाउन। तो सुनिश्चित करेगा किसको, फेयरनेस को, कि भाई सब सही है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, और बराबर के अवसर को। तो उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा लगाकर कर दिया सेंटेंस खत्म। सैड कहा, किसने कहा, ये उज्जवल पटेल ने कहा। अब उज्जवल पटेल कोमा डाल के लिख रहे हैं कि है कौन, अ प्रोटेस्टर है, एक विरोध करता है, हु जो, केम आया, फ्रॉम मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से, हु रिलेटिव प्रोनाउन, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सैड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, उज्जवल पटेल अगेन सब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया। तो यहाँ पर वर्ड याद कर लें, एक तो हमने किया एंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना, फेयरनेस यानी कि आप इसको ये बोल सकते हैं हिंदी में निष्पक्षता, ठीक है, हम किसी का पक्ष लेते हैं, ठीक है, बाइज्ड हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, उसी के हक में कोई चीज़ करते हैं तो बाइज्ड हो जाते हैं। ऐसे ही निष्पक्षता मतलब आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, आप सही से फैसला ले रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं फेयरनेस। और अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, प्रोटेस्टर्स, ये तो बाकी तो सिंपल है, आई थिंक कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वजीत, ये जो विश्वजीत है, कोमा और यहाँ पे कोमा, तो ये है कौन, अनदर एस्पिरेंट, एक दूसरे महत्वाकांक्षी हैं। पॉइंटेड आउट, इन्होंने इशारा किया। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, यानी कि मतलब ये बता रहा है लेकिन इशारा करते हुए।
तो विश्वजीत ने बताया दैट कि द कमीशन हैड कंडक्टेड एग्जाम्स, कि जो कमीशन है हैड कंडक्टेड, इन्होंने आयोजित किए थे एग्जाम्स। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, और ऊपर विश्वजीत सब्जेक्ट है, पॉइंटेड आउट वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो विश्वजीत जो कि एक एस्पिरेंट है, तो इन्होंने बताया कि या इशारा किया कि ये जो कमीशन है इन्होंने प्रीवियसली यानी कि पहले, ये एक एडवर्ब है प्रीवियसली, तो इन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया था इन वन शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में, एंड वन डे और एक ही दिन में। बट नाउ लेकिन अब, कंडक्टिंग द पेपर, कि पेपर को कंडक्ट करना इन 2 शिफ्ट्स फॉर 2 डेज, मतलब 2 शिफ्ट्स में और 2 दिनों के लिए, वॉज अनफेयर, तो ये अनफेयर होगा, मतलब उचित नहीं होगा। एमिड मतलब के बीच, तो किस चीज़ के बीच हम कह रहे हैं कि ये अनफेयर होगा, सही नहीं होगा। सीरियस डाउट्स, जो गंभीर संदेह है, डाउट है, किसको लेकर, ऑन ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता है उसको लेकर, एंड एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, और किसकी दक्षता और पारदर्शिता, ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज की। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, सरकारी जो एजेंसीज की पारदर्शिता और दक्षता पर जो गंभीर संदेह है, तो उसके बीच कंडक्ट करना पेपर को 2 शिफ्ट्स में 2 डेज में अनफेयर है। ठीक, और आगे लिखा हुआ है ड्यू टू रीसेंट पेपर लीक्स। ड्यू टू मतलब के कारण, रिसेंट मतलब हाल ही में, पेपर लीक्स जो भी पेपर लीक हुए हैं तो उस चीज़ के बीच में, तो ये चीज़ कह रहे हैं अनफेयर है। क्लियर। तो अब आ जाइए वर्ड मीनिंग पर। तो पहला हो गया पॉइंट आउट, इशारा करना, संकेत देना या बताना। दूसरा वर्ड है प्रीवियसली यानी कि पहले। फिर है कंडक्ट एग्जाम, परीक्षा आयोजित करना। फिर है अनफेयर यानी कि अनुचित, जो सही ना हो। एमिड मतलब के बीच, सीरियस मतलब गंभीर, डाउट मतलब संदेह, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, एफिशिएंसी दक्षता, ड्यू टू इज के कारण। बाकी आई थिंक सिंपल है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ लिखा है ओवर 10 लाख पीपल, कह रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं हैड अप्लाइड, इन्होंने अप्लाई किया था। ये हो गया सब्जेक्ट, हैड लगाए, फिर अप्लाइड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था, अप्लाई किया था फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, RO प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम के लिए, हेल्ड जो हुआ इन फरवरी में। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पर सीधा हेल्ड कैसे आ गया वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच वॉज हेल्ड। ठीक है, विच वॉज हेल्ड, विच यूज़ किया हमने एग्ज़ाम के लिए कि कौन सा एग्ज़ाम, विच वॉज हेल्ड जो हुआ इन फरवरी 2024 में। एडवांस में क्या करते हैं, विच वॉज रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया, या दैट वॉज लगा सकते हो, उसको हटा दिया, सीधा लिख दिया हेल्ड। एग्जाम कौन सा, हेल्ड जो हुआ फरवरी में। ठीक, बट लेकिन इट वॉज कैंसल्ड, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। इट यहाँ ऑब्जेक्ट है, वॉज लगाया, कैंसल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो इसको कैंसिल कर दिया गया बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। फॉलोइंग मतलब के बाद, किस चीज़ के बाद, अ पेपर लीक, एक पेपर लीक के बाद। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे याद कर लो, फॉलोइंग मतलब होता है के बाद, कहीं भी दिखेगा इसका मतलब के बाद। आगे लिखा है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ देन, तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फिर डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया, डायरेक्ट मतलब निर्देश देना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सीएम हो गया सब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो इन्होंने फिर आदेश दिया सीएम ने, दैट की द एग्ज़ाम बी कंडक्टेड, कि एग्ज़ाम होगा। ये एडवांस लेवल की ट्रांसलेशन है, यहाँ दैट लगाकर द एग्ज़ाम वुड बी कंडक्टेड। ठीक है, वुड को हटा दिया, तो अगेन ठीक है, मतलब फिर से कंडक्ट होगा विद इन
6 months 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन का मतलब होता है के अंदर अंदर, एंड और इट हैज़ बीन अनाउंस्ड, और यह घोषणा की गई है, हैज़ बीन लगा हुआ है, फिर थर्ड फॉर्म लगा रखी है, ये भी पैसिव वॉइस है, इट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम, और अनाउंस्ड मतलब घोषणा करना। तो कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर निर्देश दिया कि एग्जाम होगा फिर से 6 महीने के अंदर अंदर, एंड और इट हैज़ बीन अनाउंस्ड, और यह घोषणा की गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, दैट की द एग्जाम विल बी हेल्ड, कि एग्जाम होगा इन दिसंबर में। क्लियर, यहाँ पे लगा हुआ है विल बी, फिर लगा है हेल्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है विल का पैसिव विल बी, और हैज़ बीन पैसिव वॉइस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हुआ हमारा ऊपर का पैराग्राफ। वर्ड याद कर सकते हैं, फॉलोइंग मतलब के बाद, फिर है डायरेक्ट करना यानी कि निर्देश देना, मतलब डायरेक्शंस देना किसी को कि भाई ये करना ये नहीं करना। विद इन प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है कि अंदर अंदर, और अनाउंस्ड मतलब हो जाता है घोषणा करना, मतलब बोलकर ऐलान करना। होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड, ये तो बता दिया। आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ है जॉब्स नॉट ऑन बीजेपी एजेंडा। बीजेपी का जो एजेंडा है, एजेंडा होता क्या है, एक तरह की लिस्ट होती है जिस पर मतलब डिस्कशन की जानी है, कार्यसूची बोल सकते हैं, भी ये वाली कार्यसूची है तो इन पर भी डिस्कशन होनी है, उसको बोल देते हैं एजेंडा। तो बीजेपी के एजेंडा में जॉब्स नहीं है, ये मतलब है इसका। दी ओपोजिशन समाजवादी पार्टी, ओपोजिशन मतलब विपक्ष, जो विपक्ष एसपी पार्टी है, मतलब एसपी पार्टी कह रहा हूँ, ये नाम ही है इसका, समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष, सैड तो इन्होंने कहा, क्या बोला, द यूज ऑफ फोर्स, ये जो बल है फोर्स, उसको यूज करना इस्तेमाल करना ऑन एस्पिरेंट्स, इन विद्यार्थियों पर या महत्वाकांक्षियों पर, शोड तो ये इसने दिखाया, दैट की क्या दिखाया, द गवर्नमेंट वॉज स्केयर्ड, कि सरकार डरी हुई है। अब यहाँ पे वॉज क्यों लगा है, क्योंकि इससे पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है तो इसको भी हमें पास्ट में लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा होगा गवर्नमेंट इज स्केयर्ड, सरकार डरी हुई है, लेकिन हम किसी की कही हुई बात अपने शब्दों में बोल रहे हैं, इसलिए इज एमआर का कर दिया वॉज वर। तो विपक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा कि महत्वाकांक्षियों पर बल का इस्तेमाल करना इसने दिखाया कि सरकार डरी हुई है, एज क्योंकि, एज के बहुत सारे यूजेस हैं, सारे करने हैं तो 8 यूजेस हैं, सिखा रखे हैं कोर्स में, देख लेना। तो क्योंकि प्रोवाइडिंग जॉब्स प्रोवाइड करना टू द यूथ को, वॉज नॉट ऑन इट्स एजेंडा, वो उनके कार्यसूची में नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि जॉब प्रोवाइड कराना यूथ को उनके कार्यसूची में नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे कर लीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक है ओपोजिशन यानी कि विपक्ष, फिर है प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, ये तो कुछ खास नहीं है, एजेंडा मतलब कार्यसूची। नाउ लास्ट सेंटेंस, और उससे पहले वीडियो पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना है या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है तो इनके लिंक्स दे रखे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर आप इनको फॉलो कर लें। वहाँ सिर्फ नोटिफिकेशन आती है क्योंकि यूट्यूब सबको नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, राइट। और जिसको इंग्लिश सीखना है वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, तो इसको डाउनलोड कर लो। कंप्लीट इंग्लिश है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा और आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है इसमें क्या क्या है, सब कुछ है। ठीक है, चलो जो भी है आगे देखते हैं। इन रिस्पॉन्स यानी कि जवाब में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये जो है सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, द एसपी लीडरशिप, जो ये समाजवादी पार्टी की लीडरशिप है, हैड नो राइट, इनको कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने तो कहा होगा हैज़ नो राइट, लेकिन इससे पहले पास्ट है यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन, इसीलिए हैज़ का बन गया हैड। ठीक है, तो जवाब में डिप्टी सीएम जो हैं इन्होंने कहा कि एसपी की लीडरशिप जो है इनको कोई अधिकार नहीं है टू स्पीक, बोलने का, ऑन स्टूडेंट इश्यूज, विद्यार्थियों के मुद्दों पर। साइटिंग, साइट का मतलब होता है हवाला देना,
तो ये उन्होंने बोला भी उनको अधिकार नहीं है स्टूडेंट के इश्यूज पर बोलने का, हवाला देते हुए। किस चीज़ का हवाला देते हुए? अलेज्ड करप्शन, जो कथित भ्रष्टाचार है। अलेज्ड का मतलब होता है कि भाई आरोप लगे हैं अभी तय नहीं हुए, तो उसको बोल देते हैं अलेज्ड। तो यहाँ पे अलेज्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, करप्शन एक नाउन है। तो कथित भ्रष्टाचार जो है उसका हवाला देते हुए। और किस में था ये करप्शन? इन रिक्रूटमेंट्स, भर्तियों में। भर्ती कौन सी? मतलब किस टाइम की? ड्यूरिंग मतलब के दौरान। पार्टी चीफ अखिलेश यादव रिजीम का मतलब होता है शासनकाल, जब तक वो सरकार चला रहे हैं उसका रिजीम। तो कह रहे हैं जो पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव, उनका जो रिजीम है मतलब कार्यकाल जो है, शासनकाल, तो उसके दौरान जो भर्तियों में जो कथित करप्शन है तो उसका हवाला देते हुए सीएम केशव यादव, जो डिप्टी सीएम है केशव यादव, इन्होंने ये कहा कि भाई इनको कोई अधिकार नहीं है स्टूडेंट इश्यूज पर बोलने का। क्लियर हो गया सारा? अब यहाँ पर वर्ड अच्छा है साइटिंग। साइट मतलब होता है हवाला देना, मतलब रियल एग्जाम्पल देना लाइफ से। और करप्शन इज भ्रष्टाचार, और अलेज्ड इज कथित, रिक्रूटमेंट्स मतलब भर्तियाँ, रिजीम मतलब शासनकाल, और राइट तो जानते हैं अधिकार, और इन रिस्पॉन्स मतलब जवाब में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। और अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंग्लिश को सीखना है तो। और अगर बुक बाय करनी है तो उसका लिंक भी नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।